हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 8.1 और ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन वीडियो बना के दिया है इससे पहले, प्लीज आप वो करिए, फिर आप एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज आपको खूब अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो पहले प्लीज आप इंट्रोडक्शन वीडियो करके आइए, फिर एक्सरसाइज समझ में आएगी। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान से इसको समझेंगे आप। Find the area of the region bounded by the curve and lines x is equal to 1, x is equal to 4 and the x axis in the first quadrant। तो समझेंगे इसको आप सबसे पहले मैं बनाता हूं यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस और y एक्सिस। भाई जब तक आपका ग्राफ नहीं बनेगा तब तक आप बाउंडेड रीजन नहीं बता सकते कौन सा है, बिल्कुल भी नहीं बता सकते। तो यहाँ पे देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू x है मेरे भाई, y स्क्वायर इज इक्वल टू x है, लिख लो। एक लाइन आपकी x इज इक्वल टू 1 है, लिख ली। एक लाइन आपकी x इज इक्वल टू 4 है, लिख ली। और क्या कह रहा है, x एक्सिस ये है, x एक्सिस ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है। तो इनके बीच में कोई आपका बाउंडेड रीजन होगा, उसका एरिया निकालना है। बाउंडेड रीजन जो बनेगा उसका आपको एरिया बताना है, ठीक है। देखो ध्यान से समझते हैं इस चीज को। y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर है तो पैराबोला का फेस y की तरफ, x स्क्वायर होता तो पैराबोला का फेस x की तरफ, या तो ऐसे बनता या ऐसे बनता। y स्क्वायर है तो पैराबोला का फेस y की तरफ, या तो ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा। अब देखो y स्क्वायर है तो फेस पैराबोला का y एक्सिस की तरफ, और प्लस का x है तो प्लस की साइड बना दो, माइनस का x होता तो माइनस की साइड बना देता। वर्टेक्स जरूर ध्यान रखना है, y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 0 लिख सकता हूं इसको मैं। तो यहाँ पे 0 0 वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या है 0 0। वर्टेक्स तो आपको पता चल गया 0 0, और ये भी आपको पता चल गया y स्क्वायर है तो फेस y एक्सिस की तरफ। अब प्लस का x है तो प्लस की साइड, माइनस का x होता तो माइनस की साइड बनाता। बिल्कुल आसान से ट्रिक बता रहा हूं। तो आपका पैराबोला ये बनेगा, आपका पैराबोला प्यारे बच्चों ये बनेगा, y एक्सिस की तरफ फेस y स्क्वायर है तो प्लस की साइड बना दिया, बात खत्म। x इज इक्वल टू 1 पे आते हैं, x इज इक्वल टू 1 आपका यहां होगा, ये आपका x इज इक्वल टू 1। x इज इक्वल टू 4 पे आते हैं, x इज इक्वल टू 4 आपका यहां होगा, बिल्कुल मैंने लिख दिया। 1 से आगे तो होगा 4। अच्छा अब क्या कह रहा है, x एक्सिस मेरे प्यारे बच्चों, x एक्सिस ये हुआ, देखो x एक्सिस और डार्क कर दिया मैंने, ये आपका x एक्सिस हुआ। और क्या कह रहा है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये। अब देखो y इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू x, y स्क्वायर इज इक्वल टू x, तो आपका ये कंप्लीट। आपका x इज इक्वल टू 1, ये x इज इक्वल टू 4, ये x एक्सिस ये, इनके बीच जो आपका रीजन है बाउंडेड वो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन है बाउंडेड। तो ये वाला रीजन है, मैं डॉट 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 कर रहा हूं इसमें, ये वाला रीजन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कह रहे हैं इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यही है जो y स्क्वायर इज इक्वल टू x और x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4, x एक्सिस और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो ये आपका बाउंडेड रीजन बनता है। तो ये आपको एरिया बताना है। तो एरिया बताने के लिए मैंने सिंपल सी बात बताई थी आपको, क्या आप एक रेक्टेंगल स्ट्रिप डालोगे, रेक्टेंगल स्ट्रिप वर्टिकल रेक्टेंगल स्ट्रिप आप किए, जिसकी विड्थ तो क्या है dx और लेंथ क्या है y। इसका एरिया निकाल के y इंटू dx, इसका एरिया निकाल के, एक रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया निकाल के, और अगर आप इंटीग्रेशन सिंबल देके लिमिट 1 से 4 कर देते हो तो एरिया किसके बीच में आ जाएगा, 1 से 4 के बीच में जो ये बाउंडेड एरिया है ये आ जाएगा। ध्यान से समझेंगे इस चीज को आप। ये आपकी लेंथ y, ये आपकी विड्थ, एक रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया y इंटू dx। अगर आप इस पे लिमिट दे देते हो 1 से 4 लिमिट दे देते हो तो आपका ये वाला एरिया कंप्लीट यहां पे आ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया आपका कंप्लीट यहां पे आ जाएगा। तो आप एरिया कौन सा निकालना चाह रहे हो, a b c d a, एरिया a b c d a। तो आपने कुछ भी नहीं किया, एक रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया निकाला, उस पे लिमिट दी आपने 1 से 4, आपका पूरा यहां पे एरिया कंप्लीट आ चुका है, पूरा एरिया कंप्लीट आ चुका है। अब देखो y निकालना है, y ये तो आपके पास y स्क्वायर है, तो y आपको यहां से प्लस माइनस रूट x मिलेगा।
तो नीचे तो y, यहां से यहां तक तो y क्या है आपका, यहां से यहां तक आगे y तो क्या है माइनस का रूट x, और ऊपर वाला y क्या है प्लस का रूट x। तो आप यहां पे y की जगह क्या लेने वाले हो, y की जगह लेने वाले हो रूट x, और साथ में आपका dx, साथ में आपका dx 1 से 4 लिमिट, 1 से 4 लिमिट। ये रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया तो पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आपकी लेंथ और ये आपकी विड्थ, ठीक है, y इंटू dx। एक का एरिया निकाला, लिमिट दी 1 से 4, पूरा बाउंडेड एरिया आ गया। एक का एरिया, एक रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया y इंटू dx निकाला, लिमिट दी 1 से 4, 1 से 4 लिमिट दी इंटीग्रेशन पे, आपका पूरा बाउंडेड एरिया आ गया। ये आपको रूल ध्यान रखना है। तो हमने y निकाले, y रूट x है, dx आपके पास पहले से 1 से 4 आपके पास पहले से। सिंपल सा क्वेश्चन बन चुका, बिल्कुल आसान सा। रूट x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 जो आप 2/3 लिखने वाले हो। भाई पावर में एक जोड़ के अपॉन में यू का यू छापोगे तो ऐसा ही आएगा, आपको अच्छे से पता है। यहां पे प्लस से लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि लिमिट है तो 1 से 4 आप लिमिट लगाओगे। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो 2/3 तो आपका ऑलरेडी आप बाहर करोगे, 4 की पावर 3/2 लिखने वाले हो। अपर लिमिट लिख दिया, माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2 लिखने वाले हो, बस। अब आगे सोल्व किया तो क्या है, देखो 2/3 4 की पावर 3/2 को आप यू लिखोगे, 4 की पावर 1/2 और उसकी पावर 3, मतलब कि 2 की पावर 3, मतलब प्यारे बच्चों 8। यहां पे आप 8 छापो, -1 की पावर कुछ भी आपकी यहां पे 1 होनी है, 8 में से 1 गया तो आपका 7, 7 की 2 से 14 अपॉन में 3 आएगा, ये आएगा। साथ में स्क्वायर यूनिट्स लगाओगे, क्योंकि बेटा एरिया निकाल रहे हो, एरिया के साथ हमेशा क्या लगानी है, स्क्वायर यूनिट्स। आप देखो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान सी चीज है, सारी आसान सी चीज है। थोड़ा कम समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो देख के आओ, फिर क्वेश्चन पे आओ, बहुत ज्यादा समझ में आ जाएगा। और आगे जब मैं और क्वेश्चन करवाऊंगा तो और भी आपको ये सब समझ में आने वाला है, और भी अच्छे ढंग से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नंबर 2 बिल्कुल 1 जैसा ही दिख रहा है मेरे को, वैसी लैंग्वेज दिख रही है। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो देखो सबसे पहला काम आपका ये होता है, यहाँ पे सबसे पहला काम आपको x एक्सिस और y एक्सिस बना लेने, सबसे पहला काम। अब देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x को ड्रॉ करना है, x इज इक्वल टू 2 को, x इज इक्वल टू 4 को, और फिर देखना है x एक्सिस, और फिर देखना है फर्स्ट क्वाड्रेंट। एक ये चीज, एक ये चीज, एक ये चीज, फिर x एक्सिस और फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सब चीजें अपने को ध्यान देनी है। इन चीजों को ध्यान रखते हुए बाउंडेड रीजन देखेंगे और फिर उसका एरिया हम निकाल देंगे, ठीक है। तो देखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x की अगर हम बात करें तो यहाँ पे y स्क्वायर है तो फेस y एक्सिस की तरफ, इधर प्लस का है तो प्लस की साइड बनेगा, माइनस का होता तो माइनस की साइड, और इसका वर्टेक्स 0 0। क्यों है वर्टेक्स 0, देखो y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, बाहर लिख के x माइनस 0, तो वर्टेक्स 0 0 ऐसी फॉर्म बना लेना हमेशा। 0 0 वर्टेक्स है, y स्क्वायर है फेस y की तरफ, प्लस का है आगे प्लस है तो प्लस की साइड बनेगा, माइनस का होता तो माइनस की साइड बनता। तो आपका ये वाला पैराबोला, ये वाला पैराबोला आपने बना दिया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा अब x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 यहां होगा, x इज इक्वल टू 2 आपका यहां होगा, बिल्कुल। x इज इक्वल टू 4 यहां होगा, x इज इक्वल टू 4 यहां होगा, बिल्कुल। ये आपका x इज इक्वल टू 4, ये आपका x इज इक्वल टू 2, x एक्सिस प्यारे बच्चों ये होगा, ये होगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये होगा। बस बिल्कुल सिंपल चीज बन चुकी। अब आपको क्या करना है, आपको तो इसका एरिया निकालना है, आपको तो प्यारे बच्चों इसका एरिया निकालना है, और आप बता पाओगे बिल्कुल कैसे। आपको एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप डालनी है, ठीक है। तो ये तो आपकी dx, विड्थ तो आपकी dx, लेंथ आपकी y आ गई। तो एक रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया आपका यहां पे क्या होगा, y इंटू dx। इस रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, y इंटू dx। अगर आप इस पे लिमिट लगा देते हो 2 से 4, देखो x इज इक्वल टू 2 से 4 अगर आप इस पे लिमिट लगा देते हो इंटीग्रेशन पे, तो आपका ये वाला बाउंडेड एरिया आता है, ये वाला बाउंडेड एरिया कंप्लीट आ जाता है। आपको बता दिया था रूल इंट्रोडक्शन में खूब अच्छे से कि क्या करना है। इसका आप एरिया निकालो, लेंथ इंटू में ब्रेड्थ,
और फिर आप लिमिट दो 2 से 4, लिमिट दो 2 से 4, आपका ये बाउंडेड एरिया आ जाएगा, बाउंडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब आपको एरिया यही तो निकालना था, ए बी सी डी ए, एरिया एरिया ए बी सी डी ए इज इक्वल टू ये होगा। बता दिया मैंने अच्छे से आपको डिटेल से, बस कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अब आपको एक काम करना है, 2 से 4 y की जगह ले आओ भाई। y कितना मिलेगा, देखो y इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट एक्स मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आपको प्लस वाला लेना है या माइनस वाला, भाई माइनस वाला तो ये, प्लस वाला ऊपर, तो आपको तो प्लस वाला चाहिए y, ये वाला चाहिए ना, इस y इस कर्व के साथ का बाउंडेड एरिया है ना, तो ये वाला चाहिए। तो y की जगह आप, y की जगह 3 रूट एक्स dx आप लिखोगे बेटा। आपका यहां से कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू 3 रूट एक्स वाला है। नीचे कर्व कौन सा है, y इज इक्वल टू 3 माइनस 3 रूट एक्स वाला है। तो आपको तो प्लस वाला लेना है, आपने प्लस लिया, बात खत्म की। अब इंटीग्रेट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा, और लिमिट लगा दो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 3 भार रूट एक्स का, फिर से आपका x की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 मतलब 2/3 x की पावर 3/2, बिल्कुल आसान सा इंटीग्रेशन है। 2 से 4 लिमिट, 2 से 4 लिमिट। अब करो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 3 भार 2/3 भी भार कर लो, कोई काम का नहीं है अंदर। अपर लिमिट रखो 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट रखो 2 की पावर 3/2। बस सिंप्लीफाई करो, 3 से 3 उड़ा, 2 आया, 4 की पावर 3/2 आप कैसे लिखोगे, 4 की पावर 1/2 उसकी पावर 3, तो ये आपका 2 की पावर 3, तो कितना आया 8 आया, 8 लिख लो भाई। 2 की पावर 3/2, 2 की पावर 1/2 की पावर 3 मतलब रूट 2 की पावर 3, ये कितना आएगा 2 रूट 2 आएगा, 2 रूट 2 लिख लो, 2 रूट 2 लिख लो। और इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 16 माइनस में 4 रूट 2 स्क्वायर यूनिट, स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर। आप खुद देखो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल कुछ भी नहीं, बिल्कुल सिंपल सिंपल चीजें, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 3 में थोड़ा सा चेंज हुआ है, थोड़ा सा चेंज, समझते जाएंगे, देखना। सबसे पहला काम अपना, सबसे पहला काम बिना सोचे समझे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाना है। अब देखो बाउंडेड रीजन का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड, किन किन के बीच, इसके बीच, इसके बीच, इसके बीच, एंड वाई एक्सिस एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट। सारी चीजें अंडरलाइन कर दी, आप समझते जाएंगे, सब चीजें बनाऊंगा यहाँ पे। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, देखो इसको ऐसे लिख सकता हूं, x माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4y माइनस 0, बिल्कुल। वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स का पता चल गया, पैराबोला का बस, वर्टेक्स पता चल गया, पैराबोला का बस। स्क्वायर किस पे है, x पे, तो फेस किसकी साइड होगा, x एक्सिस की साइड, इतना भी पता चल गया। इसमें आगे प्लस है या माइनस, प्लस है तो प्लस की साइड बनेगा या माइनस की साइड, प्लस की साइड बनेगा, इतना भी पता चल गया। भाई स्क्वायर है x पे तो x एक्सिस की साइड बनेगा, या तो ये बनेगा या ये बनेगा, फेस x एक्सिस की साइड होगा या नहीं। अब आगे प्लस है तो प्लस की साइड बन गया, आगे माइनस होता तो माइनस की साइड बनता, तो आपका ये बनेगा, ये पैराबोला होगा, ये वाला पैराबोला होगा। लिख लिया आपने, बिल्कुल सही। अच्छा, अब y इज इक्वल टू 2 कहां होगा, y इज इक्वल टू 2 तो यहां होगा, अच्छे से पता होना चाहिए। y इज इक्वल टू 4 कहां होगा, y इज इक्वल टू 4 यहां होगा, अच्छे से पता होना चाहिए हर चीज का। यस, y इज इक्वल टू 2 पता चल गया, y इज इक्वल टू 4 पता चल गया। एंड y एक्सिस आपका ये देखो, आप एक बार y एक्सिस ये, y एक्सिस ये, y एक्सिस ये आपका, यस ये भी पता चल गया। भाई ये आ लिया, ये आ लिया, और ये आ लिया, और y एक्सिस भी आ लिया। और बोल रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये वाला है, इधर तो आना ही मत, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। तो एरिया कौन सा हुआ, ये सबसे पहले तो हमें पता किया कि एरिया कौन सा है, ये एरिया निकालना है। अब देखो आप रेक्टेंगल स्ट्रिप डाल रहे हो, वो आपकी वर्टिकल नहीं डलेगी, अब हॉरिजॉन्टल डलेगी। आपकी ये वाली रेक्टेंगल स्ट्रिप होगी, ये वाली रेक्टेंगल स्ट्रिप होगी, आप समझते जाएंगे। अब ये आपका क्या हुआ, dy या dx, x एक्सिस पे था तो dx ले रहा था, y एक्सिस पे होगा तो dy लेऊंगा, ठीक है। ये आपका x एक्सिस के पैरेलल है तो आप इसको लोगे x। क्लियर है ना बात, क्लियर है ना बात। अब कुछ भी नहीं, आप यहां से x निकालो, क्योंकि x की जरूरत पड़ेगी, तो इधर तो x इज इक्वल टू
2√y होगा, और इससे इधर इधर x इज इक्वल टू -2√y होगा, ये भी पता आपको। अब बस सारा काम हो चुका, आपको एरिया निकालना है ए बी सी डी ए। एरिया निकालना है, कौन सा एरिया, ए बी सी डी ए चाहिए। तो आपको इस रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया बताना है। पहले तो लेंथ इंटू में ब्रेड, तो x इंटू में dy, भाई लंबाई गुणा में चौड़ाई लिख ली, यस। अब आपको करना क्या है, इस रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया है, इस रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया है जो क्या है, हॉरिजॉन्टल है। अगर आप लिमिट देते हो 2 से 4, अगर अब आप लिमिट देते हो 2 से 4, तो आपका ये बाउंडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। बार बार एक ही बात कह रहा हूं, इसका एरिया निकालो, अगर उस पे आप लिमिट दे देते हो ये y इज इक्वल टू 2, ये y इज इक्वल टू 4, 2 से 4, तो ये पूरा बाउंडेड एरिया आपका आ जाएगा। तो मैं इस पे लिमिट दे रहा हूं 2 से 4, तो आपका पूरा एरिया ए बी सी डी ए आ चुका। अब बस कुछ भी नहीं, आपको सिंपल से 2 से 4 लिख के x की वैल्यू लिख लेनी है। x की वैल्यू क्या है, 2√y, तो 2 तो बाहर लिख रहा हूं, √y बाद में लिख रहा हूं, साथ में आपका dy, क्योंकि देखो dy x लिख लिया और dy, ये चीज समझ के करनी है आपको, इनमें तालमेल सही बनाना है। अब तो आपको पता ही है, अब तो आसान सा क्वेश्चन बन चुका। 2√y का इंटीग्रेशन y की पावर 3/2, पावर में एक जोड़ के अपोन में u का u 3/2 आएगा, जिसको मैं 2/3 यहां पे लिखूंगा, और लिमिट आपकी 2 से 4। एक काम रह गया, 2/3 को तो बाहर ले आओ, 2 गुना 2/3। अब आप भर दो अपर लिमिट और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो 4 की पावर 3/2 माइनस में 2 की पावर 3/2, आप ये लिख चुके। बस अब सॉल्व कर लो, ये तो आपका 4/3 बार, और ये आपका कितना आएगा 8, थोड़ी देर पहले सॉल्व करके बताया था 8, माइनस में ये कितना आएगा 2√2 आएगा या नहीं, 2√2 आएगा, थोड़ी देर पहले बताया था। अब कुछ भी नहीं, अंदर 4/3 की मल्टीप्लाई करो, तो ऊपर देखो ये कितना आएगा 8 चौक 32, माइनस में 4 दूनी 8, √2 अपोन में 3 चलेगा, लिखोगे स्क्वायर यूनिट्स। लिखना ही लिखना है, एक आध नंबर कर सकता है अगर आप स्क्वायर यूनिट्स नहीं लिखते हो तो। आंसर आपके सामने, आप खुद देखो कितना आसान है, थोड़ा सा तरीका समझने की जरूरत है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकते हैं। नंबर 4 बिल्कुल आसान सा देखेंगे आप, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। ठीक है, तो सबसे पहला काम आप क्या करने वाले हो, एक्स एक्सिस और y एक्सिस बनाने वाले हो। ठीक है, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, x² अपोन में 4 का स्क्वायर प्लस में y² अपोन में 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां से क्या पहचान करनी है आपको, x² के अपोन में बड़ा नंबर है, y² के अपोन में बड़ा नंबर है, x² के अपोन में बड़ा नंबर है, तो इलिप्स जो बड़ी बनेगी वो किस साइड बनेगी, x एक्सिस पे, और y² के अपोन में बड़ा नंबर होता तो इलिप्स किस साइड बड़ी बनाता मैं, y एक्सिस पे। तो x² के अपोन में बड़ा नंबर है, तो बड़ी इलिप्स कहां बनेगी, आपकी x एक्सिस पे बनेगी, x एक्सिस पे बनेगी। ठीक है, मतलब बड़ी इलिप्स मतलब मेजर एक्सिस किस एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे, और माइनर एक्सिस किस पे होगा, y एक्सिस पे। ठीक है, तो बड़ी इलिप्स आपकी x एक्सिस पे बनी। तो ये आपका 4 0 होता है, क्लास 11 में खूब अच्छे से सीखा था। ये आपका क्या होता है -4 0, ये आपका होता है 0 3, और ये आपका होता है 0 माइनस का 3। ठीक है, तो आपको कौन सा एरिया निकालना है जो इलिप्स के द्वारा बाउंड किया हो, मतलब पूरा ये एरिया, ये वाला एरिया, पूरा बाउंडेड एरिया ये निकालना है। ठीक है, अब इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं बोला है, इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट बिल्कुल भी नहीं बोला, आपको ये वाला एरिया कंप्लीट निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, जो इलिप्स के द्वारा बाउंडेड किया वो एरिया आपको निकालना है। ठीक है, ये पूरा एरिया निकालना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट कहीं जिक्र ही नहीं है। अब हम क्या करेंगे समझते जाएंगे आप। अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दूं, समझेंगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट का यहां पे ये एरिया निकाल दूं, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, भाई 4 हिस्से हो गए नहीं, 1 ये 2 3 4। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के अगर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पूरा बाउंडेड आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पे हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया निकाल देते हैं। चलो, ये आपका OAB। ठीक है, तो आप एरिया
ओ ए बी ओ निकाल रहे हो, पहले एरिया ओ ए बी ओ निकाल रहे हो, तो ये रेक्टेंगल स्ट्रिप, इसकी विड्थ dx और लेंथ आपकी क्या होती है y, तो एक का एरिया क्या होगा y इंटू डी एक्स, रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा, वर्टिकल रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया क्या होगा y इंटू डी एक्स। और आपको तो फर्स्ट का चाहिए फिलहाल, आपको तो फर्स्ट का चाहिए फिलहाल, क्योंकि बाद में हम सारे का निकालेंगे, फर्स्ट का चाहिए, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट वाली लिमिट दो, तो लिमिट कहां से कहां तक, ये आपका 0 और ये आपका 4, भाई ये तो x0 और यहाँ पे x4 समझते जाएंगे आप, x0 और x4, तो लिमिट कहां से कहां तक देंगे, 0 से 4 लिमिट देंगे, 0 से 4 लिमिट देंगे, ठीक है। ये आ गया फर्स्ट का आ गया ना। और अगर मैं इसी को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, इसी को ही 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो सारा एरिया आ जाएगा या नहीं, मतलब एरिया आपका कंप्लीट इलिप्स का, मतलब इलिप्स जो बाउंड कर रही है वो पूरा का पूरा एरिया आ जाएगा। मतलब आप यहां पे नाम दो एम एन, तो एरिया आपको कौन सा चाहिए, एरिया ए बी एन एम ए बी एन एम ए एरिया चाहिए। तो आपको कुछ नहीं करना, इस फर्स्ट वाले को सिर्फ और सिर्फ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0 से 4 y dx, 0 से 4 y dx, भाई चारों इससे बराबर है, देख सकते हो आप, ठीक है। अब देखो 4 0 से 4 y की वैल्यू निकालो, y की वैल्यू यहां से देखो कैसे निकालेंगे आप समझेंगे, y की वैल्यू यहां से कैसे निकालेंगे समझेंगे, मैं यहां बताता हूं। एक्स स्क्र बटे 16 है प्लस वाई स्क्र बटे 9 इज इक्वल टू 1 है, तो वाई स्क्र बटे 9 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्र बटे 16, ठीक है। अब वाई स्क्र बटे 9 इज इक्वल टू 16 एलसीएम लोगे तो 16 माइनस एक्स स्क्र बटे 16, वाई स्क्र इज इक्वल टू 9 उधर जाएगा ऊपर बटे 16 और पीछे इसमें क्या रहेगा 16 माइनस में एक्स स्क्र, वाई की वैल्यू यहां पे आएगी 3 बटे 4, 16 माइनस में एक्स स्क्र, 16 माइनस में एक्स स्क्र का रूट, 16 माइनस में एक्स स्क्र का रूट। अब माइनस वाले लेनी नहीं, क्योंकि आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की यहां पे बात करते हैं, y यहां का है तो ऊपर तो प्लस का, नीचे किसका बनता है माइनस का, तो सिर्फ आपको प्लस वाला लेना है। तो यहाँ पे प्लस 3 बटे 4 लिखोगे, 3 बटे 4 आप बाहर ले आओ, 4 से 4 आपका कैंसिल हो जाएगा, 3 बटे 4 बाहर लेके आओगे तो ओनली क्या बचेगा 3 बचेगा, और अंदर क्या बचा रूट 16 माइनस में एक्स स्क्र dx। बेटा यहाँ 4 था, जब 3 बटे 4 में ये बाहर लेके आऊंगा, इसके साथ है वो, तो 4 से 4 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, ठीक है। अब आपका क्या होगा यहाँ पे इंटीग्रेट, इसका इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 3 तो बाहर इंटीग्रेट कर लो, 16 माइनस एक्स स्क्र को मैं 4 का स्क्र माइनस एक्स स्क्र लिखूंगा बिल्कुल। अब x बाई 2 u का u मतलब 16 माइनस एक्स स्क्र, x बाई 2 u का u प्लस ए स्क्र बाई 2, 4 का स्क्र 16 बटे 2 कितना होगा 8, 4 का स्क्र बटे 2 फॉर्मूला है, 4 का स्क्र बटे 2 16 बटे 2 8, ठीक है। और फिर साइन इनवर्स x बाई 4 मतलब x बाई a प्लस सी, यहां पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि यहां पे हम लिमिट दे रहे हैं 0 से 4, बिल्कुल आसान सी चीज है, अंडर रूट ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र का फॉर्मूला लगा है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दो, बस 3 तो बाहर, अपर लिमिट लगाओ भाई, 4 लगाओगे तो 16 माइनस 16 0 0 इंटू समथिंग 0। अब यहाँ पे 8 साइन इनवर्स 4 बटे 4, साइन इनवर्स 4 बटे 4, साइन इनवर्स 1 और साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, 8 इंटू पाई बाई 2 4 पाई, 8 इंटू पाई बाई 2 4 पाई, अपर लिमिट लगाने से 4 पाई आया, माइनस अब लोअर लिमिट लगाओ, 0 लगाया 0 इंटू समथिंग 0, साइन इनवर्स 0 अपॉन साइन इनवर्स 0 अपॉन समथिंग 0, साइन इनवर्स 0 0, सब कुछ 0 बना, 0 लिख दिया। आपका 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स, आपका 12 पाई स्क्वायर यूनिट्स आंसर है, आप चेक कर लो, बिल्कुल आसान सा आप देख सकते हो, बिल्कुल आसान, और समझ लो वैसा ही बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। तो सबसे पहला काम आपको मैंने बताया था, सबसे पहले आप बनाओगे आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इसको मैं यूं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो आपको करना क्या है, सिंपल सी एक चीज है, ये देखो एक्स स्क्वायर के अपोन में बड़ा नंबर या वाई स्क्वायर के अपोन में बड़ा नंबर, वाई स्क्वायर के अपोन में बड़ा नंबर, तो इलिप्स बड़ी किस साइड बनेगी वाई एक्सिस पे, इलिप्स बड़ी किस साइड बनेगी वाई एक्सिस पे, बड़ी मतलब यहां पे मेजर एक्सिस किस पे होगा
वाई एक्सिस पे और माइनर एक्सिस किस पे होगा, एक्स एक्सिस पे। सिंपल सी चीज है, बिल्कुल सिंपल सी चीज है। तो ये आपका क्या हुआ, देखो 3 अपॉन में, तो ये आपका क्या हुआ 0 3 0 माइनस 3। अब इसके अपॉन में 2 स्क्वायर है तो ये आपका 2 0 और यहां पे माइनस का 2 0। इतना समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आपको सारा अंदर का एरिया निकालना है इलिप्स का, अंदर जो भी पूरा एरिया है ये बाउंडेड हो रखा है, ये पूरा का पूरा एरिया बताना है। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है, वही सिंपल चीज फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालना है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालने के बाद आप क्या कर दोगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालने के बाद आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि चारों हिस्से बराबर है, आपका एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकालने के लिए यहां पे एक रेक्टेंगल स्ट्रिप डाल लेंगे। रेक्टेंगल स्ट्रिप बेटा आप ऐसे भी डाल सकते हो और फिलहाल ऐसे भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। ये आपका 0 0 है ना, यस। अब इसकी विड्थ कितनी हुई dx, लेंथ कितनी हुई y। आप एक का निकाल के फर्स्ट क्वाड्रेंट का निकाल के फिर 4 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पहले कैसे निकलेगा, आप यहां पे क्या करने वाले हो, रेक्टेंगल स्ट्रिप का एरिया निकालो, y इंटू डी एक्स, लेंथ इंटू में ब्रेड, ठीक है, लेंथ इंटू में ब्रेड। और लिमिट अगर आप 0 से 2 देते हो, x0 x2 x0 x2 x इज इक्वल टू 0 x इज इक्वल टू 2, अगर 0 से 2 लिमिट देते हो तो आपका एरिया कौन सा आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। कौन सा एरिया आ जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला। और इसको आप करने वाले हो 4 से मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि आपको तो पूरा एरिया चाहिए, जो इलिप्स बाउंड कर रही है वो पूरा एरिया चाहिए, तो आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि चारों हिस्से बराबर है। तो एक निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा इलिप्स का एरिया आ जाएगा, जो बाउंडेड कर रही है इलिप्स वो पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आंसर आएगा, देखना कैसे। अब आंसर आएगा यहाँ पे y चाहिएगा ना, y चाहिएगा, y निकालो भाई, y स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 माइनस में x स्क्वायर बाई 4। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू, जब 4 एलसीएम लोगे तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर और 9 आपका ऊपर चला जाएगा। तो आपका कितना आया ये y स्क्वायर 9 बाई 4 माइनस में एक्स स्क्वायर आया। आपको तो y चाहिए तो 3 बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। और प्लस का इसलिए लिया क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की यहां पे मैंने बात की थी, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की थी, तो प्लस का लेना है। नीचे आता तो माइनस का लेते, तो प्लस लेना है यहाँ पे, है ना, y प्लस माइनस आता तो प्लस का लेना है यहाँ पे। बस y निकालना है, अब कुछ भी नहीं रहा, सॉल्व करते चले जाओ, आंसर होगा 0 से 2, y की जगह 3/2 लिखोगे तो 3/2 मैं बाहर लिख रहा हूं, अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, बिल्कुल साथ में dx 2 से 2 उड़ा तो 2 3 6 बाहर आया। अब इसका इंटीग्रेशन अभी बता के आया था, x/2 u का u प्लस a स्क्वायर बाई 2, 2 स्क्वायर बाई 2 मतलब 4/2, 2 आ जाएगा, a स्क्वायर बाई 2 क्या, तो साइन इनवर्स x/2। और लिमिट आपकी कहां से कहां तक, 0 से 2 तक, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 2 तक। सिंप्लीफाई करो, आंसर तक पहुंचो, बस अब कुछ नहीं। 2 लगाओ, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0 इंटू समथिंग 0। 2 लगाओ, 2/2 1 साइन इनवर्स 1 π/2, 2 पहले से 2 इंटू π/2, 2 इंटू π/2 बना पाई, माइनस लोअर लिमिट लगाओ, अब 0 इंटू समथिंग 0 लगाया यहाँ पे, 0 इंटू समथिंग 0 और साइन इनवर्स 0/2 0, साइन इनवर्स 0/2 0 बन जाएगा आपका, 0 इंटू 2 0, सारा 0 बना, 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स, 6 पाई स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर। आप खुद देखो, बिल्कुल आसान, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल शानदार है। देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो थोड़ी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं आगे जो क्वेश्चन है उनके साथ। यस, अगली वीडियो में मिलते हैं आगे जो क्वेश्चन है उनके साथ। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।